वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था लैब असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट निकली हैं उसके सिलेबस हमने डिस्कस करा था, उसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करा था। अब आज हम उसी बायोलॉजी सेक्शन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको हमारा कोर्स परचेज़ करना है तो आप वेदश्री लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर में, आपको आसानी से मिल सकती है। वहाँ आप जाएंगे, आप डाउनलोड करिए। बहुत ही आसान इंस्ट्रक्शंस हैं, आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं या कोई भी कोर्स परचेज़ करने से पहले आप उसके बाद डेमो ले सकते हैं। डेमो आपको बहुत पसंद आएगा, ये पूरा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलती है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप लिंक में डायरेक्ट आपको हम प्ले स्टोर से हम आपको कनेक्ट कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला यूनिट या हमारा पहला चैप्टर जो हमने पार्ट 1 था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फूड के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फूड के बारे में। आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत चीज़ें सर ने बाइफोकेट कर रखी हैं, क्लासीफाई कर रखी हैं। ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ही कर रखी हैं। पहला फैक्ट ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैब असिस्टेंट के लिए चाहे आप बीएससी परस्यूइंग कर रहे हैं या आप 12th पास हैं, मैंने ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी किया है कि चाहे वो बीएससी परस्यूइंग कैंडिडेट है या 12th पास कैंडिडेट है, उनके लिए वो इस कंटेंट से आसानी से डेवलप हो जाएंगे। 12th के बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके सामने नया कंटेंट आएगा, नए फैक्ट्स आएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसको अच्छे से देखिए, तो क्योंकि वो आपके लिए नए फैक्ट्स हैं। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी फेमिलियर हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज है कि आपको बहुत सी चीज़ें पहले से आती हैं, तो यह आपका एक तरीके का रिविजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है हमारा फूड, जो हमारा चैप्टर का नाम है। फूड का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हम खाते हैं, उस जिस चीज़ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो कोई भी लाइफ का प्रोसेस हो। तो मैंने फूड के आगे 3 चीज़ें लिख रखी हैं, वर्क, रेजिस्टेंस एंड रिपेयर। और चैनलों में आपको लंबे लंबे नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, आपको वो याद करने में कठिनाई तो होगी, मगर यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही सिंगल वर्ड में हम आपको मीनिंग बता दे रहे हैं। फूड का पहला मतलब कि उससे हम वर्क कर लेते हैं। अगर हम फूड खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? रेजिस्टेंस मिलेगी। रेजिस्टेंस मिलेगी किसी भी चीज़ को झेलने की क्षमता। रेजिस्टेंस यहाँ पे इज इक्वल टू इम्यूनिटी। तो आप रिलेट कर लो कि अगर रेजिस्टेंस होगी तो इम्यूनिटी भी ज़रूर होगी। थर्ड वन इज़ रिपेयर। अगर आप खाना खाते हो और अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस है, इतनी ताकत है कि जो नुकसान आपकी बॉडी को हुआ है आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो ये है फूड के 3 फंक्शन, वर्क, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इम्यूनिटी एंड रिपेयर। मेरे चैनल में आपको ऐसा ही कंटेंट है, मेरी वीडियो में आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा जिसमें मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में और एक शॉर्टकट तरीका बोल सकते हैं, मगर ये शॉर्टकट उस तरीके का नहीं होगा कि आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। शॉर्ट में वर्ड लिमिट कम होगी मगर आपको समझ में पूरा आएगा। तो ये है आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू इम्यूनिटी एंड रिपेयर। अब फूड हमें मिलता कहाँ से है? हमें फूड मिलता है कुछ पोषक तत्वों से जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर प्रचुर मात्रा हो जाएगी तो नुकसान भी कर सकता है, कम मात्रा हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो एक लिमिटेड अमाउंट, एक लिमिट सेट हो जाती है किसी भी चीज़ की कि इतना लिमिट में आपको खाना है, तो वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए एक एडुकेट अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद और न्यूट्रिएंट्स का सबसे दूसरी बात, अगर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स लेने ज़रूरी ही होंगे। आप कोई भी न्यूट्रिएंट स्किप नहीं कर सकते। ये मत सोचिए कि ये न्यूट्रिएंट लूँगा तो ये हो जाएगा, ये न्यूट्रिएंट लूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे जगहों में ये भ्रांति फैली हुई है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने से ये बीमारी हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने से ये बीमारी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे आपसे कि टमाटर मत खाओ, टमाटर खाओगे तो पथरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर टमाटर कोई उगाए ना, किसान अपने खेत में टमाटर उगाए ना। तो ये गलत भ्रांति है जो लोगों में फैलाई जा रही है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जो लोगों में फैलाई जा रही हैं, आपको इन सबको इनके बारे में सोचना नहीं है। और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं या जो आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपको उस चीज़ पे ही फोकस करना है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो पोषक तत्व जो आपकी बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए ताकि आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकें, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बॉडी को चाहिए होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में जो बॉडी को चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप तीनों खानों के टाइम में आप नमक लेते हो, ठीक है।
वो आपका क्या हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। मगर आप कुछ चीज़ जैसे हम बोल देते हैं ना कि इसको मिर्ची ज़्यादा पसंद, इसको मिर्ची पचती नहीं है, या इसको मिर्ची इसे हानिकारक है, तो आप क्या करते हो, मिर्ची की लिमिट कम कर देते हो। तो वो हो गया एक तरीके का माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो चीज़ आपको रेगुलर चाहिए वो है माइक्रो, जो चीज़ आपको चाहिए मगर एक बहुत ही कम लिमिट में चाहिए वो है माइक्रो। उसके बाद मैक्रो, CPFW, ये आप ध्यान रख लो। इस क्लास में भी, आगे की क्लास में भी मैं शॉर्टकट में बहुत चलता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट से मुझे लगता है टाइम बचता है और आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी थोड़ी बढ़ती है। CPFW क्या है, C है आपका कार्बो, हम जो बोलते हैं कार्ब्स ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। P है आपका प्रोटीन्स, F है आपका फैट्स और W है आपका वाटर। तो अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो CPWV। कोई आपसे पूछे CPWV की फुल फॉर्म, तो आप बोल सकते हो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर। वाटर के बारे में हमें पता है 60 से 80% हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है। ये फैक्ट भी मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया। ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम लिमिट में चाहिए होते हैं। V इज इक्वल टू विटामिन्स एंड T इज इक्वल टू ट्रेस एलिमेंट, जो हमारी बॉडी को कम चाहिए होते हैं। ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही निम्न मात्रा में, इसीलिए इसका नाम हमने ट्रेस एलिमेंट्स रख दिया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है मोनो, डाई और पॉली। मोनो, डाई, पॉली मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। बहुत कुछ बच्चों के लिए वर्ड नए होंगे, कुछ बच्चों के लिए वर्ड पुराने होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। डाइसैकेराइड क्या होता है, जब आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड कब होता है, जब आपके, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो जब आपके मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स 2 से ज़्यादा या 2+1 मॉलिक्यूल्स आपके मिल जाते हैं तो वो होता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल बता दूं आपको, डाइसैकेराइड हम बोलते हैं ना, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, एक तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास, जैसे आपका चावल हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, वो कुछ होते हैं नमकीन आलू भी होते हैं, कुछ होते हैं मीठे आलू भी होते हैं, तो वो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स ही हैं। उसके बाद आपका गन्ना हो गया, शुगर केन, वीट, बार्ले, ये इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा सकता है। तो अगर किसी इंसान में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो वो ये चीज़ें ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद एक कुछ आपको फैक्ट्स बताने ज़रूरी हैं, आप अगर नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये याद रखिए, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 16.8 जूल ऑफ एनर्जी, किलो जूल ऑफ एनर्जी होती है। फिर से बोल रहा हूँ, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 16.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद कंजप्शन, यानी अब हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट में कितना एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या होते हैं। अब हम चीज़ बता रहे हैं आपको कि एक बार आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट आपके, उसकी कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग अगर आप फूड पैसेज से जाते हो और एलिमेंट्री कैनाल में आपका कार्बोहाइड्रेट पहुँच गया तो वहाँ आपकी क्या होती है, फूड की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद लिवर में जाता है और लिवर के बाद ये ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करी जाती है आपको, ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है। उसके बाद अगर
कार्बोहाइड्रेट्स आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया, मैंने आपको पहले भी बोला था कम मात्रा में लोगे तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो भी दिक्कत होगी। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस क्या है कि अगर कोई भी इंसान कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा मात्रा में लेता है जिससे उसको दिक्कत हो सकती है, उस कंडीशन को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। उसके बाद जो आपका और हम एक फैक्ट और बोलूँगा, लिविंग सेल्स यानी हम लिविंग सेल्स हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, और वो ग्लूकोज कहाँ पे जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज ट्रांसमिट होते रहता है। उसके बाद अगर आपका लिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखो, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कब हो जाता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो और वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के फॉर्म में अगर स्टोर हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपो मीन्स लिपिड, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। तो ऐसे याद रखो, अगर आपका एक्सेस ऑफ ग्लूकोज आपका अगर लिवर में स्टोर हो जाता है तो उस, और लिवर के साथ साथ मसल्स में भी अगर स्टोर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद आपको सोर्सेज बता चुका हूँ मैं, राइस, मेज, बनाना, वीट, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो या पोटैटो, ये जितने भी आपके क्या हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आप इस टाइम में मैंगो बहुत खाते हो क्योंकि मैंगो का सीज़न चला है, तो मैंगो में भी मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट होता है, बनाना में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद आपका मेलन्स जो होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद डेली रिक्वायरमेंट, एक बहुत बड़ी फैक्ट होता है कि आप देखते होगे डाइट प्लान। डाइट प्लान का मतलब क्या होता है कि उसमें जो डाइटिशियन होता है, जो हमारी डाइट का ख्याल रखने वाला इंसान होता है डाइटिशियन, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बताता है कि आपको एक दिन में इतना खाना है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन में एक इंसान, एक एडल्ट में इतने लिमिट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो मैं भी आपको वो बताऊँगा कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसी भी एडल्ट में कितना होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट में 500 ग्राम होना चाहिए, और ग्रोइंग बेबीज़ में, वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उसमें 500 ग्राम से ज़्यादा उन्हें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, अगर बढ़ता बच्चा ही कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो कौन लेगा, एडल्ट्स लेंगे। वो कभी कभी होता है कि किसी को लग जाता है, किसी को नहीं लग पाता। तो ये था हमारा डेली रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पढ़ने की, 4 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, डेली रिक्वायरमेंट 500 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट से हम कितनी एनर्जी गेन करते हैं, 16.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी हम गेन करते हैं। ये हमने पढ़ लिया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे में आते हैं हम, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। आप डरिएगा मत, इतना सारा देख के अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या इतना सारा लिख रखा है। यही अगर आप थ्योरी में लिखेंगे तो 3 पन्नों से कम नहीं बैठेगा, यही आप अगर एक पेज में लिखेंगे और समझ के लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है प्रोटीन्स। प्रोटीन, एरोप्रोटियस मतलब प्रोटीन वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, यानी प्रोटीन वो है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। एक एडल्ट को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना ही लेना चाहिए। हमारा जो बॉडी में प्रोटीन्स होता है वो किस में टूटता है, अमाइनो एसिड में टूटता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं, 5.6 किलो कैलोरीज होती हैं। ये नंबर याद रखने की ज़रूरत है कि एक दिन में कितना लेना चाहिए और 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आपके क्या होते हैं, मिल्क, फिश, मीट और पल्सेस, ठीक है। उसके बाद एक नया फैक्ट और मैं बता रहा हूँ, HB यानी हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ये सब क्या है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का इनको दर्जा दिया गया है। ये प्रोटीन्स हमारी किस में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और कभी हमें झटका लग जाता है और हम उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो किस वजह से होता है, प्रोटीन्स की फंक्शनिंग की वजह से होता है। तो प्रोटीन को शॉक एब्जॉर्बर भी कहा गया है। ये तो था प्रोटीन्स के बारे में, फ़ायदे क्या प्रोटीन्स होते हैं, कितना लेना चाहिए और कितने में इज इक्वल टू कितना होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम प्रोटीन ना लें तो एक डिज़ीज़ है, उसका नाम है क्वाशियोर। ये एक डिज़ीज़ है जो अगर प्रोटीन हम नहीं लेंगे तो हमें ये हो जाएगा। क्वाशियोर के 3 सिम्टम होते हैं, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग, स्किन डिसऑर्डर प्लस डायरिया।
अब बहुत बच्चे ना गूगल करते हैं, बच्चों को अगर हल्का सा सर दर्द भी होता है तो बच्चे गूगल करने लग जाते हैं और बच्चों को लगता है कि उनको या तो ब्रेन ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया। तो ये मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, कभी भी एक सिम्टम को देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमें दिक्कत है। जब ये सारे सिम्टम्स एक साथ एक इंसान में पाए जाएंगे तो हम एक हल्का सा डायग्नोस, हालांकि डॉक्टर ही कर सकता है, बट एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हमें ये दिक्कत है। तो कभी भी एक सिम्टम को लेके आप मत चला करना, वो आपको भटकाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो कवास्कर के 3 आपके सिम्टम होते हैं, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग, स्किन डिसऑर्डर प्लस डायरिया, जिसमें आपको बहुत अमाउंट ऑफ लूज मोशंस होते हैं। ये हो गया कवास्कर। उसके बाद एक और बीमारी होती है मैरामस, ठीक है। मैरामस एक बीमारी का नाम है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट C+P यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशिएंसी अगर एक बॉडी में होती है तो ये बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैरामस, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं, जनरली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड 2 तरीके के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल के सामने मैंने लिख रखा है नीड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये तरीके का अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें एक आउटर एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है, फिर चाहे वो कोई शेक हो या फिर चाहे वो कोई कैप्सूल हो, जिससे हम ये वाले अमाइनो एसिड्स ले सकते हैं। तो वो 2 एग्जाम्पल हैं आपके, ट्रिप्टोफैन और लाइजीन। सेकेंड है आपका नॉन एसेंशियल, इसमें ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से सिंथेसाइज हो जाते हैं और हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल सेरीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामाइन। ये हो गया आपका पॉलीमर्स ऑफ, ये आप हो गए आपके प्रोटीन्स। ये आप अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत लंबा लंबा एक पैराग्राफ मिलेगा, बट वही मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही मिनिमल अमाउंट में मैंने आपको पूरा प्रोटीन करा दिया है। ये हो गया हमारा प्रोटीन्स। अब हमारे आते हैं फैट्स। प्रोटीन्स हमें ताकत देता है, फैट्स हमें हमारी उस ताकत को भरने के काम। तो फैट का एक दूसरा नाम हो गया एनर्जी फ्यूल, ठीक है। वो हमारी एनर्जी की एक जो बैरोमीटर होता है उसको पूरी करता है। फैट्स हमको कितना एक दिन में लेना चाहिए, 70 से 80 ग्राम हमें एक दिन में लेना चाहिए, ठीक है। फैट्स हमारा किस में मदद करता है, विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फैट्स हमारे अंदर एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, उस टिश्यू के अंदर हमारा फैट्स क्या होता है, स्टोर होता है। तो याद रखना फैट्स आर स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू। उसके बाद फैट्स में जो लाइपेज होता है वो किस में ब्रेक होते हैं, हमारे फैटी एसिड्स में ब्रेक होते हैं। वो भी आपके 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमारे कौन होते हैं, फैटी एसिड, जैसे जो हमारा मक्खन और घी होता है वो हमारा सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है, और जो हमारा सिंपल ऑयल्स जो होते हैं, सरसों का तेल, वो सब हमारे नॉन सैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद अगर अब आप बटर और घी ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो आपको क्या हो सकता है, हार्ट फेल या हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट फेल और हार्ट अटैक क्यों होता है, ये जो मैंने एरो बनाया है ये टी नहीं है, ये याद रखना। कभी भी मैं अगर पढ़ाऊंगा तो इंक्रीज को मैं ऊपर वाले एरो से डिनोट करता हूँ और ऊपर वाले इंक्रीज को मैं ऊपर वाले एरो से डिनोट करता हूँ और डिक्रीज को मैं नीचे वाले एरो से डिनोट करता हूँ। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपका टाइम बचेगा कि कभी आपको दिखाना है इंक्रीज तो आप ऊपर वाला एरो दिखा सकते हो, कभी आपको दिखाना है डिक्रीज तो आप नीचे वाला एरो दिखा सकते हो। तो जब भी आपकी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, CHOL इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसको बोलते तब क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। और इस कंडीशन को कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर क्लोरोसीमिया। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर क्लोरोसीमिया, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ये हो गया आपका एक डिजीज़ जो आपका हार्ट फेल की वजह से होता है। उसके बाद एक मैंने बहुत लंबा सा एरो खींचा है फैट्स की कमी की वजह से कुछ डिजीज़। ओ का मतलब ओबेसिटी, बीपी का मतलब बीपी प्रॉब्लम्स यानी ब्लड प्रेशर, और सी का मतलब कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक सिस्टम हमारा हार्ट से रिलेटेड सिस्टम माना जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में फैट्स की कमी है तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी मतलब ओवरवेट। बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका बार बार बीपी डाउन हो सकता है, अचानक से आप काम कर रहे हो, अचानक से आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो, वो क्यों होता है, वो बीपी के डाउन की लेवल की वजह से होता है। और तीसरी प्रॉब्लम्स होती है कार्डियक। कार्डियक में आपका हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, या कोई आपकी अगर हार्ट में कोई वॉल में कोई दिक्कत आ गई, तो सारी चीज़ें फैट से रिलेटेड होती हैं। तो ये आपके डिजीजेज होते हैं हार्ट से रिलेटेड, जो कि ओबेसिटी, बीपी और
कार्डियक। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ वाला जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स थोड़ा कम है बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विटामिन्स हमारा किसने डिस्कवर करा था? सी फंक ने 1912 में डिस्कवर करा था। विटामिन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होता है, हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। फ़ायदा क्या होता है विटामिन्स लेने का? जितनी हमारी ऑर्गन्स होती हैं, आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स, उनको हेल्दी रखता है। आइज़, बोन्स, टीथ, आपको पता होगा गम्स क्या होते हैं, जो आपके पिंक कलर स्ट्रक्चर डेट आर प्रेजेंट इनसाइड द टीथ, दोज आर कॉल्ड गम्स। तो उनको हेल्दी रखता है विटामिन्स। उसके बाद एक फैक्ट है, विटामिन बी वॉज द फर्स्ट विटामिन जिसको हमने जो आइसोलेट हुआ था, डैट वॉज विटामिन बी। उसके बाद विटामिन आपके दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल आपके होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके विटामिन बी और सी। विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये होते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जैसा कि आज हमने क्या पढ़ा है, फूड पढ़ा है, फूड के डिफरेंट सोर्सेज पढ़े हैं। अभी हमने कौन कौन से सोर्सेज पढ़ लिए? प्रोटीन्स पढ़ लिए, विटामिन्स पढ़ लिए और फैट्स पढ़ लिए। विटामिन्स में अभी तक हमने सिर्फ फैट और वाटर सॉल्युबल पढ़ा है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं, स्क्रीन में जो नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर पे कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम विटामिन्स के जो सब टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।